मान लीजिए आपने कोई आम का पौधा लाकर नर्सरी से और बीजना है, कैसे बीजेंगे? उसको ऐसे बीजेंगे, ये समझदारी होगी। मिट्टी में उसकी जड़ लगाएंगे, मूल को नीचे मिट्टी में दबाएंगे, गमले में या वैसे जमीन में गड्ढा बना के, और इसमें फिर सिंचाई करेंगे। अब पूजा तो करेंगे हम जड़ की, और फल कहाँ लगेंगे? इस ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियों के। ये हमारा अंश है और इनके बिना हमें लाभ नहीं, क्योंकि हम तो फिर यहाँ आगे लटके हुए इनसे ऊपर है, आगे है इनसे, पात रूप संसार, हम तो पात रूप में आगे। अब हमें इनसे लाभ मिलेगा, इसलिए ये प्यारे ज्यादा लगे हमने, क्योंकि हमारा सीधा कांटेक्ट इन्हीं से है। लेकिन हम ये भूल गए कि ये भगवान केवल वर्क डन देते हैं, किया हुआ कर्म देंगे, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। और कर्म बनता है इस विधि से, हम पूजा करेंगे इसकी नीचे वाले की यानी मूल की, तो यहाँ से खुराक देगा ये मालिक, और फिर ये ऊपर जाएगी और फिर हमें यहाँ मिलेंगे। क्या बताते हैं? एक कैसा दे सब। अब हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसे कर रहे हैं इसको। अब हमने इस उल्टा लगा रखा पौधा बस, और कोई गलती नहीं कर रखी, यह महान गलती बन गई। हम ऐसे करें बैठे, इसको सीधा करना और कुछ भी नहीं करना। आप देखना इस मंत्र को लेकर, कुछ भी नहीं करना, सीधा करना। अब देखो हम ये एक सब साध रहे हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, देवता भी, माता भी, पितर भी और भूत भी, और दुख नो के नो, क्योंकि हमने पौधा उल्ट बीज लिया। एक कैसा दे, एक कैसा दे सब सद है, और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फुले गावे। कितना निर्मल ज्ञान पवित्र गीता जी का है परमात्मा, एक एक दाना दाना गिन रखा है इसमें, पर समझे वालों की कमी रही। अब हम ये करवा रखे, नादान संतों ने उल्टे पौधे भिजवा रखे हमारे तरह। आप भी उल्टे बीजे बैठे, ये आप भी बालक हैं और बन गए संत। इनको आप नहीं पता, कहते शिव ही मृत्युंजय है, अजरो अमर है, इनका नाश नहीं होता, ये सर्वशक्तिमान। और ये कहते हमारा तो विनाश होता, हम तो अविनाशी है नहीं, नाशवान है। अब देखो पहले आप ये और फैसला लेते हैं। ये पवित्र गीता देवी भागवत महापुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसको देखो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते हैं हम तो नाशवान है, हम तो जन्म मृत्यु होती है हमारी, हम अभी मृत्युंजय नहीं है। मृत्युंजय माने जो अजरो अमर हो गए नहीं। ये नादान संत है, इनका आपको ज्ञान, आप ही ज्ञान नहीं, तुम किसको क्या बता रहे हो। एक विभाग के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री बतावे, वो कितना समझदार होगा, या तो शराब पी रखी होगी उसने, और या कति बेवकूफ होगा। ऐसे इन महापुरुषों ने हमारे साथ कर रखी है। नए शास्त्र पढ़ के देखे, अपने मूल शास्त्रीय सिलेबस भी उठाकर नहीं देखा है, अब दुनिया ने गुमराह कर बैठे। अब देखो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। एक बार हम नासिक सत्संग कर रहे थे, 2-4 बुजुर्ग बैठे थे, वो कहने लगे भाई ये संत तो कोई षड्यंत्रकारी दिखा है, और ये बात अंदर से तो पढ़ा, ऐसी बातें हमने कदे पढ़ी नहीं, और कहीं से ना ऊपर ये कवर ना बदल रखा हो, अंदर से कोई और दूसरी किताब ले रहा हो। तो फिर मुझे पता लगा, तो अंदर से दिखाने लग गया। वहां अंदर भी देखो भाई, हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिए। गीता प्रेस गोरखपुर से इसका प्रकाशन हुआ है, छपी है। और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब हिंदू समाज के लिए एक अमृत है, उसमें कोई जो है ना चिंता नहीं करते जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होगी। तो इसलिए दास ने यही दिखाने की चेष्टा की। अब देखिएगा तीसरे सेकंड में थोड़ा सा दिखाऊंगा, वैसे मैंने कल इसको बहुत दिखा दिया था। तीसरे सेकंड में दिखाता हूं आपको कि स्वयं ये तीनों स्वीकार करते हैं हम तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। ये देखो तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं दुर्गा की। तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम तो जन्मते और मरते रहते हैं। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु से तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के तो बालक हुए, और फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी पैदा करने वाली तुम ही हो। आप मेरी माँ, मेरी भी माँ तुम ही हो। क्योंकि इस काल के डर से ये दुर्गा इनको सत्य नहीं बताती, उसको बहुत डर लगता है इससे बेचारी ने, और इसलिए अपने बच्चों को भी गुमराह रखती है, और उस काल के डर से इनसे ये ऐसा काम करा रही है जो कि सही ज्ञान हो जाएगा फिर तो आपको रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। सत्य बताऊं, फिर तो भक्ति करोगे डट कर, प्रभु की सतमार्ग पकड़ लोगे एकदम। अब इसमें क्या हो गया कि तीनों गुणों की भक्ति नादान लोग करते, मूर्ख, इसलिए बताया गीता में गलत नहीं लिखा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया, इस करके हम इस वही पौधे को उल्टा बीजे रहे। अब इसको सीधा करवाएंगे। सबसे पहले भक्ति आपको, अब देखो, एक तो होती है पूजा, एक होता सत्कार, आदर। सत्कार जैसे एक पतिव्रता लड़की होती है, वो जो उसका संबंध और अंतःकरण से लगाव जो अपने पति में होता है, ऐसा किसी में नहीं हो सकता। और लेकिन अपने हर लेवल में उसको सबको सम्मान आदर करती है, जैसे जेठ का बड़े भाई की तरह, और माता पिता जेठानी का बड़ी बहन की तरह, और सास ससुर का माता और पिता की तरह, छोटे देवर और देवरानी का अपनी छोटे भाई और बहन की तरह, और साथ में ननंद को अपनी छोटी बहनों की तरह, यानी ऐसे सलूक करती है, आय का आदर करती है। तो वो, लेकिन उसका जो अंतःकरण से लगाओ अपने पति में जो होगा वो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे हमने पूजा तो करनी है परमपिता की, और ये हमारे साथी हैं, ये अपना परिवार है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अलग नहीं अपने तक। ये हमारे यहाँ के 3 लोक के भगवान हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। हमने इनसे लाभ लेना है, पर ये लाभ जब देंगे जब हम पूर्ण परमात्मा के संपर्क में आ जाएंगे। ये केवल किया हुआ कर्म ही देते हैं अपने को। जैसे आपने किसी फैक्ट्री में नौकरी लगनी है, तो आप पूजा तो करोगे मालिक की पूजा करोगे, उसको एप्लीकेशन दोगे, दरखास्त दोगे, याचना करोगे, अपना दुख रहोगे, जी मैं बहुत दुखी हूँ, पैसे का अभाव है, तो वो राजी होगा, प्रसन्न होकर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा। आपकी नौकरी लगा दी, और आपने फिर फैक्ट्री में काम करना होगा, और किए हुए कर्म का रोज आपकी अटेंडेंस लगेगी, हाजिरी लगेगी, और उसका हिसाब, क्योंकि आपकी जो पहले उस मालिक ने आपकी तनख्वाह निहित कर रखी है, उसको उसके आधार पर नीचे के आपके वो फैक्ट्री के जो नीचे कर्मचारी अधिकारी वो देंगे, और वो जब देंगे जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और वो उतना ही देंगे जितना आपने रोज दिहाड़ी करी। तो ऐसे हमने पहले इस परम पिता की पूजा करनी होगी, और फिर ये निर्धारित करके हमारा वेतन भेज देगा इनके पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और फिर ये आपको रात राजी होकर देंगे, बड़े प्रसन्न होंगे आपके साथ। आपने इनके नियम में इनका आदर करते रहना है, इनके नमस्कार करना है, प्यार देना है इनको। और खुद भगवान शिव जी भी कभी नहीं कहते मेरी पूजा करो। योग विशिष्ट में पढ़कर देखना, वो खुद कहते हैं वशिष्ठ जी, वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे हमने, जैसे पति भर्ता पत्नी परिवार में रहती है, और जब परिवार अलग होता है तो उस समय उसका किसी परिवार के सदस्य से वो लगाव नहीं होता जो अपने पति के साथ चली जाती है, जहां वो जाता है उसके साथ अपना अलग से मकान में रहने लग जाती है। इसी प्रकार जब हम यहाँ से चलेंगे तब हम अपने पति के साथ यानी मूल मालिक के साथ चले जाएंगे, और यहाँ से हमें किसी से द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी क्रिया अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो हमें वहीं जाना होगा। जहाँ आशा था वासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। अब प्रश्न चल रहा है कि अब भगवान काल कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, मैं पूजा उसी की करता हूँ। इसका एक और प्रमाण देता हूँ आपको, 18वें अध्याय के फिर 62 से लेकर 66 तक श्लोक आपको फिर सुनाने होंगे। अब देखो प्यारी आत्माओं, किसी भी स्थान पर हम एकत्रित होकर गाने और बजाने करते रहे,
खूब भगवान की स्तुति भी करते रहे, ढोलक ढालक बांध के, घंटी घंटी लेकर, तो उससे लाभ क्या होगा? जब तक हमने ये नहीं मालूम, हमने जाना कहाँ है, हमारी दिशा क्या है, पूजा की विधि ठीक है नहीं, तो उसके करने से वो गीता शास्त्र विरुद्ध होने से हानि है, लाभ नहीं। तो जो पुण्यात्मा सत्संग में आती है उनमें इस चीज की कमी नहीं है कि प्रभु की तलाश में तो है ही है। उनको इतने सत्संग सुन रखे हैं, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य शरीर व्यर्थ है, उनके कसक है आपकी आत्मा में, तो ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अब ये दास ये बताना चाहता, आपको इतना सियाना करूं कि तुम्हें ये पता लगे दो क्रिया तो आप कर रहे हो वो ठीक है या नहीं, उसका पैमाना आपके सामने ये संविधान रख रहा हूँ, और इसको जानकर फिर आप पे आपकी आत्मा अपने आप हट जाएगी, वहां तक हटानी नहीं पड़े। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 से लेकर 66, इसमें फिर बहुत अच्छा निर्णय आपको मिलेगा। अब देखो खुद गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है 18वां अध्याय और 62वां श्लोक कि हे भारत, सब प्रकार से तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की, और भगवान है कोई, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम स्थान माने सनातन परम धाम, हम उसे सतधाम कहो, सतलोक कहो, सचखंड कहो, अविनाशी अमर लोक कहो, अजर लोक कहो, ये वो शाश्वतम स्थान या सतलोक में चला जाता है को प्राप्त होगा। आगे देखो, अब देखो ये गीता जी का 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है, इसमें सब निर्णय दे दिया भगवान ने कि अर्जुन मेरी भक्ति करेगा तो जन्म और मृत्यु तेरी बनी रहेगी, तूने युद्ध भी करना होगा और कर्म दंड भी भोग्य रहेगा, और उस परमात्मा की शरण में जा तो तुझे परम शांति हो जाएगी, तेरे कर्म दंड कट जाएंगे, तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब यहाँ फैसला दे दिया कि तू देख ले अर्जुन, ये अनमोल इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे तो ही कह दिया, आपको बता दिया। अब तू सोच ले, जब तेरी समझ में ऐसा कर ले, इस रहस्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान को भली भांति समझकर जैसा चाहता है तू ऐसा कर ले। मेरी शरण में आना है तो भाई युद्ध भी कर और स्मरण भी कर मेरा, उसकी शरण में जाना तो उन संतों ने ढूंढ ले भाई, दो अक्षर की बात है पूरी गीता में। आगे देखो अब क्या कहता है, एक तो देखो ऊपर बता दिया गुप्त से गुप्त अति, इस प्रकार गुप्त से गुप्त, गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान तेरे तो कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो ऐसे कर ले, उसकी शरण में जाना तो ये कर ले। और नीचे एक गुप्त और बताऊं, सर्वे गुह्यतमम, सबसे गुप्त, यहाँ देखो सर्वे गुह्यतमम भूय शरणो में परमम वचः, सबसे गुप्त और मेरे कति श्रेष्ठ वचन और सुन ले। क्या कि इष्ट असी में, इष्ट माने पूज्य देव है, मैं माने मेरा, इति माने यही जो तेरे को संकेत कर रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी दृढ़ माने पक्का, इष्ट देव असी माने है, वो मेरा भी पूज्य देव है। और तत्वक्षामी ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, ये आज तेरे तो बता रहा हूं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को फिर सुन। अब देखो यहाँ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी, इष्ट माने प्रिय लिख दिया, यहाँ लिखना था इष्ट देव है, मेरा पूज्य देव है, वो भी, बस सारी कहानी ठीक हो जाती, दूसरी बात ही नहीं थी, एक अक्षर में सारी बिगाड़ दी। आगे देखो अब 64 में मैं क्या कहा, 65 में, अब मेरी भक्ति करनी है तो ऐसे कर, मुझ में मन वाला हो और मेरा भगत बन, और मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। यहाँ ठीक है, प्रिय माने प्रिय है, भगवान कह रहा है कि ठीक है देख मेरी भक्ति करनी है तो मेरे में मन वाला, फिर नीचे की ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता उपासना बिल्कुल मत करना, फिर तो मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो ब्रह्मा की पूजा ब्रह्मा लोक में, विष्णु की पूजा से विष्णु लोक में, शिव की पूजा से शिव के लोक में अक्षणिक सुख पाकर फिर 84 में गधे बनोगे। कल प्रमाण दिया था तीनों गुणों की भक्ति वालों को क्या क्या लाभ हुआ। अब आगे देखो इसमें कमाल कर दिया, और फिर सुन ले जब उसकी शरण में जाना तो भाई फिर मेरी पूजा सारी मेरे में छोड़ दे। क्या लिखा है, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां शुच। कितना प्यारा ज्ञान दिया है।
कि मेरी शरण में, उसकी शरण में जाना है। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया क्योंकि इनको समझ में नहीं आई कि श्री कृष्ण से ऊपर भी कोई शक्ति है। यही घुमा फिरा के श्री कृष्ण जी यानी एक विभागीय मंत्री को प्रधानमंत्री बताते रहे। अब इसमें क्या लिखा है कि सर्वे धर्मान प्रीतज माम, सर्वे धर्मान माने मेरे लेवल की जितनी पूजा तूने की है ओम नाम के जाप की, और ये यज्ञ हवन जितने भी किए। प्रीतज माने छोड़ के, माम माने मुझ में, मेरे में, मुझ में सारी मेरी पूजा छोड़ के एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान अद्वितीय, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पाप कर्मों से छोड़ दूंगा, चिंता ना करे। अब देखो पुण्यात्मा, ये फिर बहुत निर्मल ज्ञान है, इसको प्रेम पूर्वक सुनना और धैर्य से सुनते रहना। हम काल लोक में आए हुए और हमारे ऊपर काल का बहुत ऋण है। हम क्या करते रहे, पहले कलयुग में तो सब बात बिगड़ गई, शास्त्र विरुद्ध साधना सभी पहले, द्वापर से पहले, द्वापर तक हम सभी एक थे, ना कोई मजहब था ना कोई धर्म था, अलग से व्याख्या नहीं थी, केवल शास्त्र उनको कोई न्यू कहने वाला नहीं था भी वेद में, वेद से अलग कोई साधना कर ले, ऐसा कोई नहीं बताता था। सभी एक लेवल की बातें बताते थे ऋषिजन, और उनको जितना ज्ञान था वेद तक का ही था। वेदों में ओम नाम का जाप और हवन यज्ञ आदि करते रहते थे, सभी करते थे, सबके गुरु होते थे, बचपन से ही बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल होते थे, उनमें सत्य होता था वेदों अनुसार। उसके बाद क्या हो गया कि हम उसमें क्या करते रहे, ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो मंत्र और है 3 नाम का। अब गीता जी के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक बताएगा उसके बारे में। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप की खूब कमाई की, स्वर्ग में गए, महास्वर्ग पहुंच गए, वहां ठाठ हो गए, इंद्र बन गए, कुबेर बन गए, बड़े मौज के, और वो पुण्य अपने पुण्य कमाई खा के फिर कर्म, क्योंकि यहाँ दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी, यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसमें कर्म कटते नहीं, ना परब्रह्म की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से कर्म नहीं कटेंगे। जैसे जिसने किया जो का तुम भोगना होगा। दो खाते बना रखे भगवान ने इस काल ने धर्मराज के पास, एक डेबिट एक क्रेडिट। एक तरफ तो पाप कर्मों की कमाई, पाप कर्म, एक तरफ पुण्य, पुण्य के लिए स्वर्ग और पाप के लिए नरक, और फिर 84 लाख यूनियां भोगनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते रहे, अपने पुण्यों की कमाई को स्वर्ग में खाते इसके रेस्टोरेंट में, और फिर खाली होकर आ जाते मुंह लटका के 84 लाख दुनिया भोगते रहे। अब हम क्या करेंगे, इस ओम नाम की कमाई से कहीं इसका बेनिफिट लें को नहीं, हम इसको दे देंगे, पकड़ तू अपनी इस कमाई ने, हमें छोड़ आते हैं, हम अपने भगवान के पास जाएंगे। और जो पाप कर्म है वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसको काट देता है, और कोई नहीं काट सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म, उसके पास सुप्रीम पावर है, उसकी काटेगा जो उसकी सत भक्ति कर देगा। तो फिर क्या कहा कि हम इस ओम नाम की कमाई को, हम आपको पहले ओम नाम देंगे, ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। एक ओम तो ब्रह्म का है, और तत् नाम, तत् नहीं, ओम तत् सत ये जाप नहीं है, ये तो बच्चे बिलौना वाली बात कर रखी, कति नरक में ठोकन की। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् पर ब्रह्म का है, और सत जो हो पूर्ण ब्रह्म का। ये तीनों भगवानों की हमने विधिवत साधना करनी है, ये दास बताएगा आपको। और उसकी 3 विधि है सिमरण की। ओम नाम के जाप को तो हम ब्रह्म को दे देंगे, काल को, और सत जो है वो तत्नाम जो है वो परब्रह्म को देंगे, क्योंकि हमने इस काल के लोक से निकलने के लिए यहां से चलना है। अब हमने इस एक ब्रह्मांड से चलना है। एक पहला मंत्र देंगे आपको हम, 7 मंत्र का होगा। वो आपको क्या करेगा, ये हमारे शरीर में कमल है, पहला जो प्रथम मंत्र हम देंगे वो 7 मंत्र का होगा। ये कमल है अपने शरीर में, गणेश जी, सावित्री, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, शिव और पार्वती जी, दुर्गा, और ये त्रिकुटी यहाँ पर आ जाती है, वो त्रिकुटी, ये 2 कमल का, दो दल का कमल है। तो यहाँ से ये सब आपको मंत्र देंगे जिससे हम इनसे निकलना होगा। ये भगवान यहाँ 3 लोक के प्रभु हैं, इनका हमारे ऊपर ऋण है, हमने इनका कर्ज नहीं दिया, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम कंगाल हो गए, इन्होंने हमारे कनेक्शन काट दिए, और इसलिए हमें रात मिलनी बंद होगी। अब ये मंत्र आपको दिए जाएंगे, इन मंत्रों के जाप से ये कमल आपके बरी हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये आपको नो डू सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा, इस नाम पहले नाम की कमाई थे। फिर दूसरा जो मंत्र होगा वो आपको यहाँ से लेकर, इससे लेकर के यहाँ ले आओगा,
वो मतलब पहले दूसरा 3 नाम का मंत्र होगा। ओम नाम की कमाई से आप यहाँ पहुंचोगे और ओम नाम की कमाई को हम यहाँ दे देंगे इस काल को। फिर ये हमारे सारे जो अकाउंट है उसको बरी कर देगा, हमें काल मुक्त, उसे कर्जा मुक्त कर देगा। इसके बाद हम कैसे चलेंगे? ओम नाम की कमाई हम यहाँ छोड़ देंगे इस काल के पास ब्रह्म की, और ये परब्रह्म के लोक का बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है परब्रह्म का, वो दूसरे मंत्र का जाप हम यहाँ इसको कमाई दे देंगे, क्योंकि यहाँ से छूटना मुश्किल है। यहाँ तो अपनी कमाई पहले जो की दो रखी है, जहाँ से हम गलती करके आए हुए, तीसरा मंत्र हमें यहाँ स्थायी स्थान देगा। तो ऐसे इसको समझना है सत्य ज्ञान को। अब क्या होगा कि हम ओम नाम का जो 2 मंत्र का नाम, एक सतनाम होगा जिसमें 2 मंत्र होंगे, उसमें एक ओम नाम होगा, एक तत् सांकेतिक है, वो दास नहीं बताएगा आपको, उसी को बताएंगे जो उपदेश लेगा। तो उस ओम नाम की कमाई हम इस काल को दे देंगे, इसका प्रतिफल नहीं लेंगे। ये इसलिए कहता है कि मेरी पूजा को मुझ में छोड़ के फिर तू उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे अपने ऋण मुक्त कर दूंगा, सब पापों से छोड़ दूंगा। अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी, अब अध्याय नंबर 66 देखो। अध्याय नंबर 66 में हम चल रहे हैं। यहाँ देखिए नीचे आओ। क्या कहा कि संपूर्ण धर्म, इन्होंने क्या अर्थ किया? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, अब त्याग कर, मुझ में त्याग कर, और मुझ माम माने केवल सीधा मुझ होता है, मुझ में सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर। अब इसका सारी फीत लगा दी काल के, ये ऐसा गलत कर दिया इन्होंने। मुझ में त्याग के एक, कहते हैं माम शरणम व्रज, व्रज माने जाना होता है, इन्होंने गलत कर दिया ये आना। वर्ज माने कहे तू उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा, चिंता ना करे। अब फिर देखो वर्ज माने ये कहते हैं आ जा, और इसका अर्थ बनता है चला जा। ये प्रमाण और देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने 2 दूना 6 पढ़ रखा है, और एक नहीं कई वर्षों से पढ़ रखा है। अब इसको 2 दूना 4 सिद्ध करने के लिए, सिद्ध ठीक को ठीक सिद्ध करने के लिए और कई प्रमाण देने पड़ेंगे आपको। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ठीक अर्थ किया है, व्रज माने जाओ, बहुत अच्छा किया है। और यहाँ ये विचलित हो गए क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से ऊपर की अभी तक बुद्धि इनकी पहुंची नहीं थी। श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर, श्री मुन्नालाल गुप्त अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें देखिएगा संस्कृत भी साथ है, और ये देखो ये 34 नंबर, ये 35 नंबर है। इसकी संस्कृत देखिए, प्रावेशरम शरणम व्रज, वह कहता रे और जय, वह के नीचे रे और जय, व्रज एकम उस प्रावेशरम शरणम व्रज 35वां। ये देखो ये 34वां समाप्त हुआ, 35वां यहाँ से प्रारंभ होता है। हे देवगण तुम दैत्य दलन प्रावेशरम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बिल्कुल ठीक है, व्रज माने जाओ, ये लिखते हैं आजा। ये सारा काम बिगाड़ दिया, जहाँ सही आई ना कहानी वही मोड़ दिया। अब और दिखाता हूँ आपको। संस्कृत देखो है, डिक्शनरी शब्दकोश देखिएगा। ये वैगत नीचे रह और जय, जाना चलना प्रगति करना।
व्रज माने जाना होता है। अब इन्होंने क्या कर रखा ये आपके सामने है, ये तो आपने देख ही ली, और दिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता और ये कहां से प्रकाशित है? संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखिए। अठारहवां अध्याय और नीचे देखो, नीचे देखो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। अब यहां बात बिगड़ गई सारी। आजा का उल्टा कर दिया। देखो आगे कोई कुएं में गिर रहा हो और वो अनजान है, उसको कोई पूछ रहा भी ये आगे जाना ठीक है कि नहीं, उसको मना करना चाहिए था। ये कहते हैं जैसे लिखा है जाओ ठीक है रास्ता, यहां बात बिगड़ रही है। देखियो ये काल तक कहता मेरे से पीछा छुड़वा ले, कोई संत ढूंढ ले और मेरी शरण में रहेगा, जन्म मृत्यु तेरी सदा बनी रहेगी। अब ये कहां से प्रकाशित है? श्री हंस जी महाराज का आश्रम है। इनके दो शिष्य हैं, एक श्री प्रेम रावत उर्फ श्री बाल योगेश्वर जी और एक श्री सतपाल जी महाराज। ये देखिए, और इनके यहाँ नीचे से छपी है ये। पता है मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली। यहाँ देखिएगा श्री सतपाल जी का चित्र। ये देखो 8-10 अध्याय और नीचे देखो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सरलार्थ यहाँ किया है, इकट्ठे 4-5 श्लोकों का किया। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर, उस समय धर्म तो कोई था ही नहीं, ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, जब ये गीता बोली गई थी। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। बता आपका दोस्त के बताऊं, जब 1 2 3 6 20 पढ़ोगे सब में यही 2 दूना 6 लिखा है, तो भगत समाज का कोई दोष नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो ये श्री सुधांशु जी महाराज के कर कमलों द्वारा अनुवादित। अब ये चक्कर क्या पड़ा हुआ है कि नादान आत्मा मैं दिखाऊं सत्य, अन्यों का निंदा करते हैं। ये तो उनकी बता, निंदा का इसमें एक अक्षर भी नहीं है। पैसे लगा रखे, हम सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़े और मैं भी इकट्ठा पढ़ा दूं तो और बढ़िया हो जाए। संत की भाषा संत जाना करें, डॉक्टर की दवाई डॉक्टर बता सके, मरीज ने के बेरा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का बता, उसमें कोई धर्म था? धर्म माने धार्मिक क्रियाओं को, मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़ दे। सर्वधर्मान संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम सुख दास जी महाराज जो गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी हैं, उनके द्वारा इसका टीका है। अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66। संपूर्ण सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। अब सबने आजा कर दिया, व्रज माने लिखना था, चला जा भाई, पीछा छुटवा ले। और देखो ये कहते हैं इसकी इस पुस्तक की सफलता का इसमें ये प्रमाण है कि कई 5 लाख प्रतियां छप चुकी हैं। इस ग्रंथ की उपयोगिता का इससे बड़ा क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हो है क्या?
क्या हो सकता है कि थोड़े से समय में इसके केवल हिंदी भाषा में 33 संस्करण प्रकाशित हुए और अन्य भाषा में अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि में कुल 5 लाख प्रतियां हाथों हाथ पाठकों तक पहुंच चुकी हैं। और इनमें ये ज्ञान भर रखा विपरीत। अब 5 गुणा में 5, 25 लाख का तो काम बिगाड़ दिया। क्यों? एक की गेला 4-5 पढ़े बैठ के। और ये इसकी उपयोगिता ये मानी है कि इसको क्योंकि भोली आत्मा जो बीमार है, बीमार व्यक्ति ने डॉक्टर कहीं मिल जाए और कैसी दवाई दे उसने खाए पार पड़े, वो तो बेचारा खावेगा, उसको कहीं मिल जाए, एक से ना होगा दूसरे पे जाएगा, दूसरे पे ना तीसरे पे ना चौथे पे, वो तो अंतिम श्वास तक प्रयत्न करेगा। और ये नीम हकीम मिल गया पाने और सारी विरुद्ध साधना बता के बात बिगड़ दी। अब ये आगे 7वें अध्याय के वही फिर 15 से आगे चलेंगे। आज इस पवित्र शास्त्र को आप समझ जाओगे ना, फिर किसी शास्त्र के उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा आपने। लेकिन ये नियम हमारे तक ढंग से पहुंचा, इस करके बात बिगड़ गई। अब कल आपने पढ़ा कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा मूर्ख लोग करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उल्टा पौधा बीज दिया। फिर अपनी भी कहते मेरी भी गलत। वेद गीता बोलने वाला भगवान ब्रह्म कहता मेरी पूजा भी घटिया भाई। देखो क्यों घटिया बताई कि उस पूजा से लाभ पूर्ण नहीं हो सकता। हमने बीजना था पौधा नीचे को और बीज दिया उलट। अब पूजा तो ऐसे करें बात बनेगी। अब इसको काट कर लगा देंगे तो भी बात बिगड़ जाए, ये भी गलत है। वो तो यही पूजना पड़ेगा। इसलिए बताता है कि अर्जुन देखो, ये तो फॉर एग्जाम्पल है, उदाहरणार्थ। अब ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश, एक विभाग के, और ये मुख्यमंत्री समझो ब्रह्म और प्रधानमंत्री समझो पूर्ण ब्रह्म। इतना अंतर है इनमें। तो क्या बताया कि अर्जुन मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना, ब्रह्म काल की पूजा भी कहते हैं 4 प्रकार की करते हैं। एक तो अर्थार्थी कौन होते हैं? अपने धन लाभ के लिए जंतर मंत्र करते, वो ओम नाम के यानी वेदों के अनुसार, वेदों के मंत्रों से ही उस अर्थ लाभ को प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं, वो ब्रह्म के साधक हैं काल के। और दूसरे अर्थ जो संकट निवारण के लिए, वो भी वेदों के मंत्रों का आचरण लेते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जिन्होंने 10 एक वेद के मंत्र कंठस्थ याद कर लिए, 20 दूसरे वेद के, 30 दूसरे वेद के और 4 चौथे वेद के, चतुर्वेदी का है। वो जिज्ञासु का मतलब है जो केवल ज्ञान संग्रह करते फिरते हैं, उन्हें भक्ति की चिंता को ना, वो जिज्ञासु है, केवल ज्ञान संग्रह करने वाले। और चौथे नंबर के ज्ञानी कौन हो गए? जिनको ये पता लग गया कि मानव शरीर ऐसे नहीं मिलता, ये बड़ा कीमती है और इसमें यदि भक्ति परमात्मा की ना हुई तो ये व्यर्थ है। तो उनको ये मालूम है, वेदों को पढ़ा उन महापुरुषों ने, विद्वान पुरुषों ने, उन्होंने वेदों में पढ़ा, क्या पता लगा? जैसे गीता में लिखा कि अर्जुन उस परमात्मा की शरण में, जो कि तुम वेद बतावें, जो कि तुम वेद बताते हैं कि उन परमात्मा उन संतों ने ढूंढ ले। अर्जुन वेद भी वो ब्रह्म बोल रहा है और वो कहता है कि अगर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले। और अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ओम है, ओम कर्तु समर, केलवे समर और कर्तुम समर। मेरा भी जाप जो है काम करते करते समर, जैसे लिखा है ना, युद्ध भी कर मेरा समन भी कर, तो मेरा ओम नाम है। ओम नाम का जाप काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, एक मानव शरीर की मुख्य कर्म समझ के कर और अंतिम सांस तक कर, तो मुझे प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है। इन जैसे एक मंत्री की सहयोग ले कोई, फिर मुख्यमंत्री का सहयोग उस मंत्री से बहुत गुना ज्यादा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं। ऐसे ही ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी अच्छी नहीं भाई, क्योंकि इसमें ना जन्म मृत्यु मिटे, ना कर्म दंड कटे। ठीक है, अच्छे साधक ओम नाम के जाप करने वाले महास्वर्ग में चले जाएंगे और अपने कर्मों के फल को कोई 1000 युगों तक वहां खाते रहेंगे, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु होनी होगी और 84 लाख माना होगा और सारे कर्म दोनों भोगने होंगे। वो तो परमात्मा और है जो कर्मों को काट देता है, पाप कर्मों का विनाश कर देता है, वो परमेश्वर कोई और है।
और उसकी भक्ति करने से तेरी पूर्ण मुक्ति होगी। ऐसा गीता जी में समझाने की चेष्टा की। क्या बताया कि ज्ञानियों ने जिनको परमात्मा पाना है उन्होंने वेदों को पढ़ा, अपनी सोच से ये सोच लिया कि पूर्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए और देवता नहीं पूजने, ये गीता वेद में मना किया। तो उन्होंने अपनी सोच से क्या निष्कर्ष निकाला कि ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, पूर्ण ब्रह्म का, और उसकी ओम नाम का अपने सोच से अपनी सोचते और दिन रात एक कर दिया बेचारों ने प्रभु पाने के लिए। और ओम नाम के जाप से परमात्मा नहीं मिल सकता। ये इसने इसका कसम खा रखी है काल ने कि मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आऊंगा, ना मुझे कोई देख सकता, ऐसे गुप्त स्थान पर होऊंगा। इसने कसम खाई थी ये दुर्गा के सामने। अब देखिए यही हमारे को अधूरे ज्ञान से ये कमजोरी रही कि हमें वो सतमार्ग 3 मंत्र का जाप प्राप्त नहीं हुआ। इसमें देखिएगा 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में और 48वें में कि अर्जुन ये जो तुझे दिखा ना, ये मेरा रूप, मेरी प्राप्ति ऐसी है और मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना किसी युगर तपों से कभी नहीं मिल सकता, ना दानते, क्योंकि इसका परमात्मा नहीं मिलती। इससे और लाभ होता है, जैसे देव बन गया, महादेव बन गए और इंद्र बन गए, राजा बन गए पृथ्वी के, ये तो लाभ हो जाएंगे इस वेदानुसार साधनाते हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं। इसलिए संतों ने इनको अपनी सोचते निराकार बता दिया कि वो तो निराकार है, क्यों दिखता को ना। इसने कसम खा रखी है। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 48 देखो। 46 में ये कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, मैं वैसे ही, 32 में कहता है मैं काल हूं, क्योंकि गीता काल बोल रहा है। ये देखो 32वां, ये स्वयं अपने मुख से कह रहा है भगवान के लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, इसमें लोकों का विनाश नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब इस समय आया हूं मैंने कहा, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, ना बाद में कहा मैं काल हूं। ये स्वयं काल बोल रहा था उसके अंदर आके। और जो प्रतिपक्ष की पक्षियों की सेना में सतित योद्धा लोग हैं, वो तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात मैं सब न मार दूंगा। वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात उन सब का विनाश हो जाए। अब देखो, अब यहाँ क्या बताता है ये 11वें अध्याय के 48वें श्लोक को देखिए। 11वां अध्याय और ये 48वां श्लोक नीचे। ए अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार जो एवं रूप, एवं माने जो का, तो जो मैं तुझे दिखा रहा हूं सही रूप, ये मेरा विराट रूप है ना, ये है मेरा रूप सही। मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, अर्थात वेदों में वर्णित विधि से, ना तो वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना दान से, ना किसी क्रिया से, ना किसी उग्र तपों से, तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ। आगे भी नहीं देखा जा सकता और पहले भी नहीं देखा किसी ने। आगे भी नहीं कोई प्राप्त नहीं कर सकता मुझे, और पहले भी नहीं देखा। देखो पहले इधर देखो 47 में कि अर्जुन, ये अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में असब का आदि विश्व सीमा रहित विराट रूप, अनंत विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे न किसी ने पहले नहीं देखा था, ना तो पहले देखा, ना आगे कोई देख सकता। आगे देखो, आगे कोई नहीं देख सकता, ऐसा नहीं देखा जा सकता हूँ। इति सिद्धम के ओम नाम के, यानी वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, केवल अन्य लाभ बहुत गणे, सिद्धि आ जा, आकाश में उड़ जा, जल पर चल पड़े और ठाठम ठाठ हो जा, स्वर्ग में पहुंच गए, देव बन गए, ये तो हो सके, लेकिन भगवान प्राप्ति। इसलिए इन महापुरुषों ने, एक चुनक नाम के ऋषि, महान ऋषि, महर्षि, वेदों के ज्ञाता, उन्होंने अपनी सोच से इस ओम नाम के ब्रह्म के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर हजारों वर्षों तक साधना की, बैठे रहे। और इतनी प्यारी आत्मा के प्रभु पाने के लिए शीश भी सौंप दिया। भगवान बेशक शरीर जावे लेकिन मालिक मिल जा। अब इसमें काल ने कहा कि वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता,
इस कारण से चुनक ऋषि ने हजारों वर्षों तक साधना की, ध्यान लगाया, ओम नाम का जाप जपया, सारी यज्ञ की, लेकिन मालिक नहीं मिला। एक मानधाता चक्रवर्ती नाम का एक राजा था, उसके पास 18 करोड़ सेना थी। चक्रवर्ती राजा होता पूरे पृथ्वी का मालिक, और वो कुछ समय उपरांत अपना एक परीक्षण करता है कि तेरे शासन काल में किसी अन्य राजा ने तेरी प्रभुता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। उसके लिए एक घोड़ा छोड़ते थे, उसके गले में एक पोस्टर लगा देते थे कि राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, और जिसने राजा की प्रभुता अस्वीकार्य हो तो घोड़े को पकड़ दीजिए। साथ में कई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बॉडीगार्ड सैनिक भेज देते। अब वो घोड़ा जब जा रहा था चुनक ऋषि की कुटिया के सामने से गुजरा, तब तो ऋषि ने देखा कि इस घोड़े पर कोई नहीं बैठा है, बाकी घोड़ों पर सैनिक सवार हैं, कहानी क्या है। तब तो वो निकल गए। जब घूम घाम कर सारी पृथ्वी पर आए 6 महीने साल में, तो उन्होंने पूछा, भाई सैनिकों से पूछा भी इस घोड़े पर दूसरे पर सवार क्यों नहीं है, क्या बात है। उन सैनिकों ने बताया, ऋषिवर ये मानधाता राजा चक्रवर्ती का राजा का घोड़ा है, इस पे बैठते नहीं, इसमें ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई उन्होंने। अब देखो, उस काल ने पहले तो भक्ति करवाई अपने लेवल की, और फिर रिमोट उसके हाथ में 21वें ब्रह्मांड में बैठाई, उसके मन में प्रेरणा कर दी। राजा के मन, उस ऋषि के मन में क्या आया कि भी राजा का तो अभिमान हो गया, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। बता, ऋषि का संतों राजाओं से के मेल होता है, लेकिन इस काल ने कुबद करवानी। मन में आ गया कि इस राजा का अहम तोड़ता हूँ। कहने लगा, भाई सैनिकों, यदि इस घोड़े को कोई पकड़ ले तो क्या हो जावे। भाई इसको पकड़ लेना, राजा से युद्ध करना पड़ता है। किसी ने नहीं पकड़ा। ऋषि बोला, हक नहीं, कौन पकड़े, किसने अपने अनाज अच्छा नहीं लगता क्या, किसकी हिम्मत है हमारे राजा के घोड़े ने पकड़ लो, ये कर दें, वो कर दें, फलाना कर दें। ऋषि कहने लगा, भी मैं पकड़ लूं तो सैनिक कहने लगे, कंगाल, दाने तो खाने को नहीं तेरे पास, अरे युद्ध करेगा तू चक्रवर्ती राजा मानधाता के साथ। ऋषि कहने लगा, भी मैंने पकड़ लिया, और कहो तुम्हारे राजा से जाके, और बांध दे घोड़े को मेरे वृक्ष थे, उसी कुटिया का जिस पर कुटिया डाल रखी थी उस पेड़ का, उसके बंधवा दिया। सैनिकों ने जाकर राजा को बताया कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ दिया। अब राजा को कि तेरे घोड़े को आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी पकड़ने की, कल दूसरा मजाक करेगा। एक व्यक्ति को मारने के लिए अपनी 72 अक्षौणी सेना के 4 टुकड़े कर दिए। 18 करोड़ की एक बार 18 अक्षौणी सेना भेज दी एक ऋषि को मारने के लिए कि दुनिया में खोप हो जावे, सबका भय हो जावे। एक राजनीति होती है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन की कमाई के एटम बम बना लिए, वह सारी कमाई, आधे से ज्यादा कमाई, और क्या बना दिए, 4 पुतली तैयार कर ली। सिद्धि से 4 पुतली बना ली एटम बम। एक एटम बम छोड़ दिया, 18 करोड़ सेना का कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, उसने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यह है कि 72 अक्षौणी का विनाश कर दिया। देख, यह कुबद काल की चला था भगता भगवान पाने। मार्ग ठीक ना होने से ऐसे जुल्म हो गया हमारे साथ। अब क्या बनेगा इस ऋषि के संग में। अब इसके पुण्य लिखे गए अलग और पाप लिख दिए न्यारे। अब चाहे तो कोई गोली तो मार दे, चाहे कोई शब्द शक्ति तो मार दे, और चाहे वह किसी और कारण तो मार दे, पाप उसको बराबर होंगे। अब उस राजा उसके पास अपनी शक्ति सिद्धि थी, उससे उसने जुल्म कर दिया, तो ये उसके बैड अकाउंट में लिख दिए जाएंगे, पाप कर्मों में। और पुण्य न्यारे रखे हैं, जिसने कमाई करी उसके लिए तो स्वर्ग जाएगा, वहां इंद्र बन जाएगा, महेंद्र बन जाएगा, और फिर ठाठम ठाठ करेगा, और फिर गधा बने, फिर कुत्ता बनेगा, कीड़े पड़ेंगे और खाज लग गएगी इसके कड़म शर्म में। इस ऋषि के संग में न्यो बनेगी। इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा। तो इसके लिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, जब उनका साक्षात्कार हो लिया उस परमेश्वर से सचखंड में, जैसे गुरु नानक देव जी को हुआ था, उसके बाद इन दोनों प्यारी आत्माओं ने एक जैसी वाणी अपने परम पिता की महिमा गाई है। क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी खा गए वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। ओए होए,
72 क्षोणी सेना का सत्यानाश कर गया वो चुनक ऋषिश्वर, यानी यहाँ के ऋषियों से भी श्रेष्ठ ऋषिश्वर, तीन उपाधि लगा रखी जिसने, उसकी ये हालत है कि 72 क्षोणी सेना को खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक। और देहधारे मौत फिरे, ये देहधारे संत के रूप में मौत काल अंडे, और ये सभी ब्रह्म काल के उपासक, ये काल के बेख। होय होय, कल तो आपको कथा सुनाई थी कि तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मूर्खों, मनुष्यों में नीच दुष्ट आत्मा कहते मेरी भक्ति भी ना करते अर्जुन। इनको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कल कथा सुनाई थी वो हर की पैड़ियां के ऊपर, ये गंगा स्नान के ऊपर, नहाने के ऊपर 25,000 आदमी आपस में ये संत लड़का मर गई थी। अब आज ये ब्रह्म साधना वालों की बताइए कि ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अच्छी साधना नहीं है। इसलिए गीता में लिखा कि अर्जुन है ये ज्ञानी आत्मा ना ये है तो उद्धार बेचारी, उद्धार माने सिर भी दे दे भगवान के लिए अपना, क्योंकि 1000 वर्ष बैठना प्रभु के लिए, अपने दाढ़ी बढ़ गई, ये शौक नहीं था ऋषियों का दाढ़ी और ये केस बढ़ाना, नहीं, ये परवाह नहीं करते थे, बढ़े रहेंगे पर परमात्मा पा जा, सुख का जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता था। लेकिन यह साधना, क्योंकि वो परम संत ना मिला इनको, जो गीता में और वेदों में संकेत है। आपको वेद दिखाऊंगा यजुर्वेद में, यही जो का तो जो गीता प्रमाण देती है कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले भाई, मैं नहीं जानता उसके बारे में। और वो जब तक वो संत नहीं मिलेगा इतना ये बात बने नहीं। तो क्या बताते हैं अर्जुन, क्या कहता है अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार बेचारी, उद्धार माने सिर भी दे दे भगवान के लिए, टाल नहीं। लेकिन ये मेरी ही अनुतम माने घटिया तो घटिया, कति व्यर्थ, अनुतम मेरी अनुतमाम साधना में ही व्यस्त रही, इनको पूर्ण परमात्मा के मार्ग बताने वाला संत नहीं मिला। अब देखो आपके सामने 18वें अध्याय, उसका 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। अब 15 तक कल पढ़ा दिया था, 16 और 17 में है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, वो आपने सबने ज्ञान है, इतना गीता पढ़ने वाले सब जानते हैं। अब 18वां दिखाता हूँ, इसमें लिखा है कि मेरी भक्ति भी करने अनुतमाम घटिया तो घटिया है। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 7 का, क्षमा करना, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18। संस्कृत देखिए, उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम, मेरे मत में, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा है ना बेचारी, ये है तो सारी की सारी बड़ी उदार, लेकिन आस्थित है सही, ये आश्रित रही वो प्यारी आत्मा, युक्त आत्मा यानी भगवान में लीन आत्मा, माम माने मुझ में, मेरे वाली में, एवं अनुतमाम गति, अनुतमाम माने घटिया तो घटिया, मेरे वाली प्राप्ति, मेरी जो प्राप्ति से जो लाभ होना है, जन्म मृत्यु इसमें भी नहीं मिटनी, कर्म दंड कटे नहीं, इसलिए कहा कि अनुतमाम माने घटिया से घटिया। अब इन महापुरुषों ने क्या कर दिया, अनुतमाम माने देखियो अति उत्तम लिख दिया है, तरह गजब हो। चौथी क्लास के बच्चे ने पूछ ले, वो भी नहीं रुका, इतनी गलती नहीं करे। उत्तम माने अच्छा होता, अनुत्तम माने व्यर्थ, ये असमंजस में पड़ गए टीकाकार। भाई मूल संस्कृत तो सही है इसकी, लेकिन ये टीकाकार, ये अनुवाद करने वाले असमंजस में पड़ गए। अब भगवान अपनी प्राप्ति को, अपने से मिलने वाली राहत गति को अनुत्तम क्यों कैसे लिख सकता है, इसलिए इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस भी भूल गए और अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर बैठा है, तरह गजब। और यहाँ देखो ठीक कर दिया, आगे जहाँ ठीक बने था, यहाँ 24 में इसी के 24 में लिख दिया अनुत्तम माने अनुत्तम। चलो अनुत्तम लिख देते, कोई बात ना दिल ठोका था तो यूं तो लिख देते अनुत्तम। अनुत्तम माने अनुत्तम, अनुत्तम माने घटिया, सीधी सी बात, दूसरा अक्षर नहीं। और यहाँ कर दिया अति उत्तम, तरह बुलाओ, देखिए अनुत्तम का अर्थ देखो नीचे, अनुत्तम माने अति उत्तम। और यहाँ लिख दे मेरी अनुत्तम गति रूप में अच्छी प्रकार से स्थित रहे, इनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मार्ग ना मिला। अब देखो, जब तक हम इस पवित्र शास्त्र को एक बार समझ लेंगे ना, फिर भक्ति के योग्य होंगे, फिर मन में शंका नहीं रहेगी कि हम वास्तव में
क्योंकि अब तो एक बार डर सा लगा है, यूँ का भाई पहले पूजा करते थे, हमारे पूर्वज भी करते आ रहे थे, वो तो बड़ी आत्मा थी, वो तो अपना कर्म उन्होंने बिगड़वा दिया उन बड़ी आत्माओं का। अब हम गीता के विरुद्ध जो भी साधना करेंगे समझो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, उसको करो चाहे मत करो, आपको हानि है, लाभ गति नहीं। आज कहो सुन लो चाहे फिर सुन लियो, अगर ये भक्ति परमात्मा में शीर करना है, साझा करना है तो भक्ति विधिवत करनी होगी। अब 19वें श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि अर्जुन मेरी भक्ति भी कोई पुण्यात्मा ना जाने कितने जन्मों के बाद समझ में आती है, उसके ब्रह्म साधना कर लूं, बाकी तो नीचे की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश माता मसाणी पितृभूतम उलझे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा संत भाई बड़ी मुश्किल मिलेगा तुझे, क्योंकि वो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से संबंधित है। अब देखो गीता जी के अध्याय नंबर 7 के अब 19वां श्लोक देखो। नीचे देखो 19वां श्लोक। अब देखो संस्कृत पढ़ो अच्छी तरह, बड़ी प्यार से समझ में आओगी। कहते बहु नाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत से जन्मों के अंत वाले जन्म में कोई बुद्धिमान बहुत ही ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक साधना को शुरू करते हैं। और फिर देखो वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है ये बताने वाला सहमात्मा सो दुर्लभ है। वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव माने सर्वव्यापक कुल कंट्रोलर, सारी सृष्टि का मालिक, वो पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल तो मिलेगा। वासुदेव सर्वम यानी वो वासुदेव कोई और तीसरे नंबर का पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ही सब कुछ है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल तो मिलेगा। अब ये बताया कैसे, फिर देखो इसी 15वें अध्याय का एक बार फिर 2 श्लोक देखिएगा, 16 और 17 नंबर, कितना बढ़िया विवरण दिया उसमें। क्या कहा है कि इस संसार में 2 भगवान बताए अर्जुन, कौन कौन से, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष माने नाशवान भगवान, क्षर पुरुष मीन नाशवान, अक्षर पुरुष माने अविनाशी। अब जैसे एक तो चीनी का कप हो मिट्टी का, उसका तो सर्वविदित है कि गिरते टूटेगा, टूटते फूटेगा, गिरते ही फूट जाएगा, वो तो क्षर यानी नाशवान है। और अक्षर जैसे स्टील का कप हो, वो अविनाशी धातु है यानी स्थायी धातु है, लेकिन वो भी पूर्ण स्थायी नहीं, क्योंकि उसका भी विनाश होगा, जंग लगेगा, कभी ना कभी चला गया 100 वर्ष में उसकी मिट्टी बनेगी। और तीसरी धातु समझो सोना, उसका अस्तित्व इन स्थितियों से खराब नहीं होगा। ऐसे बताया कि 3 परमात्मा है अर्जुन, एक तो क्षर पुरुष अपने बारे में बता रहा है और एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष माने अविनाशी यानी परब्रह्म, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, लगे अविनाशी जैसा ही है, क्योंकि इसके लोक और इसके लोक में जो परब्रह्म के लोक में प्राणी हैं उनकी आयु बहुत लंबी चौड़ी है। यहाँ के तो ब्रह्म भी मर जाता है तो वहाँ के प्राणियों की मृत्यु फिर भी नहीं होती उनकी भी है, लेकिन बहुत लंबी आयु है, इसलिए इसको भी अविनाशी कहा है। लेकिन वास्तव अविनाशी तो वो तीसरे नंबर का है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो वासुदेव है। अब देखो